हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेली जीके जस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, साथ में भौगोलिक उपनाम भारत का या फिर विश्व का। साथियों, उसके बाद हम लोग भारत का भी सबसे छोटा, बड़ा, लंबा, ये सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रोजाना रात 8 बजे इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हर टॉपिक से देखने को मिलते हैं। साथियों, एक एक टॉपिक से आप लोगों को हर दिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं सिंपल स्टैटिक जीके के रूप में। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं साथियों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न हमारे पास है आज के सेट नंबर 10 का कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है। देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, उसका नाम है ग्रीनलैंड। एक नदी द्वीप होता है, एक सिर्फ द्वीप होता है, ठीक है ना। द्वीप की अगर बात करेंगे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और नदी द्वीप जो है साथियों वो अलग हो जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आएगा आगे नदी द्वीप के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी। तो नदी द्वीप जो है साथियों वो आपका क्या है, माजुली। क्या है? माजुली, जो आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनती है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे माजुली हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप, ये सब प्रायद्वीप जो होता है, अभी प्रश्न आएगा आपको सभी चीजों की जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत की बात हो रही है साथियों। भारत की जो सबसे छोटा राज्य है वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका नाम है गोवा। क्या नाम है साथियों? गोवा है, ठीक है ना। याद रखना है, गोवा। और सबसे बड़ा की अगर बात करेंगे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। दो का यहाँ पे डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। थर्ड नंबर हमारे पास है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। देखिए, भारत की जो स्विट्जरलैंड है जो है साथियों, वो कश्मीर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जो काफी हरा भरा जो देश है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से साथियों, वो आपका भारत का जो स्विट्जरलैंड हो जाएगा वो कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। किसको? कश्मीर को। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है साथियों, उसके बारे में बात कहा गया है, तो वह है गोदावरी। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिणी भारत का, ठीक है, साउथ इंडिया का साथियों, दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है कौन सा? देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है उसका नाम है वुलर झील। क्या नाम है? वुलर झील, जो आपका कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है साथियों, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? देखिए, कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, वो कौन सा झील है? तो वो आपका है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाने वाली है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए साथियों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी है, ठीक है ना, याद रखना है। सबसे विश्व की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो है आपका नील नदी, ठीक है ना। याद रखना है आपको, नील नदी सबसे बड़ी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है साथियों, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरा महासागर भी क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक है, याद रखना है। महासागर की बात हो रही, जब महाद्वीप की बात करेगा तो ये महाद्वीप में है सबसे बड़ा। क्या है? महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? ये एशिया है, ठीक है ना। क्या है? एशिया है आपका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसको हजार हाथियों का भूमि कहा जाता है? उसका नाम है लाओस। क्या नाम है साथियों? लाओस को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। हजार हाथियों की भूमि किसको कहते हैं हम लोग? लाओस को। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा माजुली द्वीप। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप हो जाएगा सही उत्तर 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। देखिए साथियों, यहाँ पे पिरामिड का जो देश कहा जाता है वो मिस्र को कहा जाता है, पिरामिडों का देश, ठीक है, याद रखना है। 11 का डी। 12 नंबर है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। सोया हुआ प्रदेश, जो भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। तो यहाँ पे 12 का डी जो है ये वो राइट आंसर हो जाएगी। 13 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है साथियों वो है सहारा का, सहारा मरुस्थल या फिर सहारा का रेगिस्तान, ठीक है ना। तो 13 का सही उत्तर बी करेक्ट होगा। और भारत की बात हो रही है तो भारत की जो बात होगी वो साथियों वो थार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थार, जो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में थार मरुस्थल है।
अगला है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। क्या साथियों? आर्कटिक महासागर हो जाएगी यहाँ पे। अगला है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है साथियों वो हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगी। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगी। 16 नंबर है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? देखिए साथियों बुलंद दरवाजा की अगर बात करेंगे हम लोग वो हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के पास जो है बुलंद दरवाजा स्थित है, मतलब फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगला की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सी है? भारत की बात हो रही है। जैसे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था गोवा। गोवा क्या था साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जो सबसे छोटा राज्य होगा जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा साथियों? सिक्किम राज्य हो जाएगा जो सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा K2 गाडविन अस्टीन। क्या है? K2 गाडविन अस्टीन जिसका नाम है। ठीक है ना। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन अस्टीन साथियों। ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े। अगला है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है उसका नाम है साथियों हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है हांगहो नदी को कहा जाता है साथियों। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे बिहार की शोक जो है कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को किस क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी। बिहार का शोक। ठीक है। बिहार का शोक नदी। अगला है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहे जाने वाले जो शहर है साथियों वो है अहमदाबाद। क्या नाम है? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का डी करेक्ट होगा। 22 है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। याद रखना है। 22 का डी करेक्ट होगा अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप जो था वो ग्रीनलैंड था। याद रखना है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करेंगे तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है साथियों वो है आपका, याद रखना है आपको, गोबी मरुस्थल। क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। ठीक है। और थार भी क्या है आपका? भारत में है। थार क्या है? भारत में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का एक करेक्ट हो जाएगी। गोबी मरुस्थल एशिया एशिया का साथियों सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। अगला है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है। याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील की अगर बात करेंगे साथियों तो वह है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? देखिए भारत का जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो मुंबई को माना जाता है। किसको? मुंबई को साथियों। याद रखना है। 26 का डी। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है सबसे लंबी वो कौन सा है? वो एंडीज पर्वतमाला है। क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो पर्वतमाला है एंडीज, जो क्या है साथियों? दक्षिण अमेरिका में है। क्या है? दक्षिण अमेरिका में है। अगला देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पता होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, जो नेपाल में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का डी। तीसरा है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? देखिए भारत का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है साथियों वो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ठीक है ना। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो भी आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही है। मतलब दोनों द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? देखिए भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है साथियों उसका नाम है यमुना। क्या है? यमुना, जो गंगा में जाके मिलती है। देखिए भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। तो भारत का जो पेरिस कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को। अगला है यहाँ पे कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो देखिए आंसुओं का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो वाउ अल मंडप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाने वाली है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। याद रखना है। 34 का सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? वो था थार। कहाँ पे साथियों? ये राजस्थान में है। तो 35 का एक करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। अगला कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बज, जो गोल गुम्बज है वो कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा जो गुम्बज है वो बीजापुर में स्थित है, गोल गुम्बज।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है साथियों, उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। ठीक है। अगला है कि मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। हजार झीलों की भूमि। देखिए साथियों, यहाँ पे हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों की जो भूमि है वो कहा जाता है फिनलैंड को। मतलब बहुत सारे झील है यहाँ पे, फिनलैंड। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे साथियों हजार हाथियों की भूमि। तो हजार हाथियों की जो भूमि था साथियों, उसका नाम था लाओस। क्या नाम था? लाओस। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का जो देश कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। 40 का सी हो जाएगा। 41 है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखिए सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध था साथियों, सबसे लंबा बांध कौन था? जो भारत का जो सबसे लंबा बांध था साथियों, वो आपका कौन सा था? वो भी पूछा जाता है। और सबसे ऊंचा बांध, ये दोनों को आपको याद रखनी है। जब पूछा जाएगा साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा आपका टिहरी बांध। अब टिहरी बांध हो गया है, पहले दूसरा था। ठीक है ना। अब यहाँ पे टिहरी बांध साथियों, यहाँ पे जो सबसे ऊंचा बांध हो गया है टिहरी बांध, जो राजस्थान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे साथियों? उत्तराखंड में। और सबसे लंबा बांध जो की बात करेंगे, सबसे लंबा बांध वो कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे वो हो जाता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, देखो सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात हो रही है साथियों। एक द्वीप होता है, एक द्वीप समूह होता है, एक प्रायद्वीप होता है, एक अरब। ठीक है ना। एक नदी द्वीप होता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अगर सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह का भंडार है साथियों, वो है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में बहुत छोटे छोटे द्वीप है। तो सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होता है आपका मासिनराम में। कहाँ पे? मासिनराम में। अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो होता है लेह में। कहाँ पे होता है? लेह में। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। तो साथियों, हम लोगों ने 1 से 47 तक क्वेश्चंस किए। ये सेट नंबर 10 था। इसी तरीके के काफी सारे सेट आने वाले हैं हर टॉपिक का। अगला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे साथियों, उसमें भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी पुरस्कार एवं सम्मान, मानव शरीर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।